Hare Krishna, Radhe Radhe everyone. I hope all of you are doing well and welcome back to my channel again. Today we are going to do shloka number 31. Till last we discussed shloka number 30, and in shloka number 30 we discussed how Sri Krishna tells Arjuna that you don't need to lament but follow your duty. As a Kshatriya, it is your duty to fight and not run away from the battlefield. Let's understand कि आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं. सो श्लोका 31 स्टार्ट्स लाइक स्वधर्मम अपि कावेक्ष्य नाविकम्पितुम अर्हसि धर्म यदि युधच्छीर्योऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते. Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you other than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. श्री कृष्ण ये कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है. अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है. सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है. क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ. जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है. त्रायते का मतलब है रक्षा प्रदान करना. क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है. क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था. शेर की मृत्यु होने पर उसी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी. आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं. क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है. इसलिए क्षत्रियों से सीधे संन्यास ग्रहण एज इन संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है. राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही. धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है. आवेशु मिथुन्योन्यः जिज्ञासन्तो महीक्षितः युद्धमाना परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यापराड्मुखः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यते सतन्त द्विजे संस्कृता किल मन्त्रेय तेऽपि स्वर्गमवाप्नुवन्. इसका मतलब ये है कि क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय 2 पार्ट्स में बटा हुआ है. दिस वर्ड हैज़ बिन मेड बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स, जिसका मतलब ये है शत का मतलब है हानि पहुंचाना या चोट पहुंचना, और त्रेया एज इन त्रयते का मतलब है जो प्रोटेक्ट करे. तो बेसिकली जो हानि पहुंचने से प्रोटेक्ट करे या जो किसी भी हार्म से आपको प्रोटेक्ट करे वो है एक क्षत्रिय. यानी कि एक क्षत्रिय का कर्म है कि धर्म के लिए लड़ना, यानी कि जस्टिस के लिए लड़ना और लोगों की हानि होने से उनको बचाना. तो जो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आर्मीज हो गए या फिर जितने फाइटर्स हैं उन्हें क्षत्रिय की श्रेणी में कहा जाएगा. तो क्या होता था कि पहले के ज़माने में क्षत्रियों को फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता था और उन्हें ये चैलेंज दिया जाता था कि वे जाकर किसी भी शेर को ललकारें, एज इन उनको आह्वान दें
ताकि शेर जब अटैक करे तो वो उसके साथ लड़ सके और उसको हरा सके, है ना, पराजित कर सके। तो जब वे शेर को मारने में विजय होते थे, तो उस समय ऐसा होता था कि उनको वो सर्टिफिकेशन मिल जाता था कि ये क्षत्रिय स्ट्रॉन्ग इनफ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ये देश की रक्षा या समाज और लोगों की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा आज के कुछ क्षेत्रों में अभी भी होता है, जैसे कि जयपुर में, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि कभी कभी वायलेंस इज नेसेसरी टू रिस्टोर पीस, टू रिस्टोर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ नेशन और यू नो अ कम्युनिटी। तो हर वक्त हिंसा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी हिंसा ज़रूरी है ना। और क्योंकि राजनीति में अहिंसा जो है वो एक साइकोलॉजी है, नॉन वायलेंस इज अ साइकोलॉजी, बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक कि वही साइकोलॉजी को फॉलो किया जाए। ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये कोशिश होती है कि चाहे जो हो जाए नॉन वायलेंस के मार्ग पे चलना है, बट बाय चांस अगर कहीं से भी कोई भी प्रकार की हानि है जो किसी नेशन को हो सकती है, तो फिर यू मस्ट बी रेडी टू फाइट बैक और टू डिफेंड। तो युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो क्या होता है कि सेकंड पैरा में ये लिखा गया है कि जो भी क्षत्रिय अगर धर्म के हित में, यानी कि वैदिक धर्म के हित में, वैदिक धर्म का मतलब है जस्टिस, है ना, जो कि जस्टिस के लिए लड़ते हैं, स्पेसिफिकली फॉर अ हायर पर्पस, ठीक है, एंड फॉर गॉड्स पर्पस। तो ऐसे क्षत्रियों की जब मृत्यु होती है तो उन्हें भी स्वर्ग लोक मिलता है जो कि ब्राह्मणों को प्राप्त होता है। और ऐसे बहुत से पशु जिनकी बलि चढ़ाई जाती है तो उनको भी उच्चतम लोक प्राप्त होते हैं। तो ऐसा होता है कि जितने भी पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है वो इस बात से चढ़ाई जाती है ताकि उसे पशु के शरीर से मुक्त किया जाए और उसे वापस मानव शरीर मिल जाता है, डायरेक्टली मिल जाता है उसको, और 82 लाख योनिया यानी 82 लाख स्पीसीज के बर्थ और डेथ साइकिल में नहीं फंसना पड़ता। उसे जब डायरेक्ट मनुष्य जीवन मिलता है तो परमात्मा का साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन आसान हो जाता है। यहाँ पे स्वधर्म की भी बात की गई है। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात
प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अव्यवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्वधर्म के बारे में बताया गया है। स्वधर्म यानी कि हर एक सोल का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है इस लाइफ में, तो उसको उसी प्रकार के गुण दिए जाते हैं। जैसे कुछ सोल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है क्योंकि उनको फाइटर्स बनाना है या आर्मी में उनको ले जाना है, एज इन उनको आर्मी का काम देना है, तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, उनको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, फिजिकली भी स्टडी बनाया जाएगा। सो इसी प्रकार से दोनों नेचर ऑफ द बॉडी और आत्मा के गुणों के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि स्वधर्म कौन सा मिलेगा, है ना। सो स्वधर्म जो होता है वो दोनों आत्माओं के लिए होता है। एक होता है मुक्त आत्मा और एक होता है जो आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई है। तो जो आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई है उसके कर्म कैसे डिसाइड होंगे कि उसको क्या कर्म करना है। तो वो आत्मा जो भी कर्म करती है वो अपने शरीर को, मतलब उसको जो शरीर मिला है उस प्रकार से वो कर्म करती है, उसको जो गुण मिले हैं उस प्रकार से वो उस कर्म को करती है। एंड ये सब क्यों करती है? एट द एंड गोल उसका ये होता है ताकि उसे मुक्ति प्राप्त हो। इसीलिए हम कर्म कर रहे हैं ताकि हमें मुक्ति प्राप्त हो। हम सिर्फ कर्म करने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं। ये सबसे पहला चीज़ है जो लोगों को क्लियर होना चाहिए, एज इन आत्माओं को क्लियर होना चाहिए कि हम केवल कर्म करने के लिए या भोगने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं। हमें मनुष्य जीवन ही इसीलिए मिला है, जो कि काफ़ी दुर्लभ है, वेरी रेयर, इसीलिए मिला है ताकि हमें मुक्ति प्राप्त हो। और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? जब हम परमात्मा के करीब चले जाते हैं। एंड इसका मतलब डेथ नहीं है, इसका मतलब ये है जब आत्मा और परमात्मा का रिश्ता हम वापस से, जब हमारी आत्मा याद कर लेती है, जब उसे याद आ जाता है कि यही परमानेंट है मेरे लाइफ में और सब टेम्पररी है, तभी मुक्ति का स्टेट आ जाता है। और मुक्ति का स्टेट जीवित होते होते भी आपको आ सकता है, मरने के बाद ही होगा ऐसा नहीं है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो भी आत्माएं मुक्त ऑलरेडी हैं उनका कर्म क्या होता है? अब उनका कर्म भी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके सारे कर्म अब आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि कुछ भी मटेरियल डिजायर्स नहीं रहते। अभी मेन डिजायर एक ही रह जाता है कि अपने एज इन प्रभु को, एज इन भगवान को खुश करना या उनकी सेवा में लग जाना ही एक मुक्त आत्मा का कर्तव्य होता है। तो इसी प्रकार से हम ये समझते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं और जो क्षत्रिय होते हैं उनके लिए उनका जो कर्म है वो उन्हें करना ही करना है, जो कि अनअवॉइडेबल है। आप उसको उससे बैकआउट नहीं कर सकते। जैसे क्षत्रिय का काम है प्रोटेक्ट करना, तो उसका काम है प्रोटेक्ट करना, उसका कर्म वही है, तो उसका धर्म भी वही है। और ब्राह्मण का काम है कि भगवान के और करीब मुक्ति का मार्ग दिखाना, भगवान के और करीब ले जाना, ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताना, वेदों के बारे में बताना। तो अगर वो भी उससे पीछे हट रहे हैं तो वो भी सही नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं। सो स्वधर्म जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने ही सबके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। जैसे कि वर्णाश्रम धर्म के नीचे आ जाता है स्वधर्म, विच इज़ अलाइंड विद आर ड्यूटीज बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ नेचर ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल के अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर सकती हूँ। इसका शेप ही ऐसा बनाया है ताकि इसके अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर खाली स्पेस है,
तो वो खाली स्पेस यूज़ होता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। अब मैं चाहूँ तो इसमें कुछ सॉलिड स्टोर कर सकती हूँ या लिक्विड स्टोर कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ। बट इस बॉटल का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ फीचर है, राइट? उसी हिसाब से एक बॉडी के भी कुछ फीचर्स होते हैं। और सिमिलरली इसके अंदर जो है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ऑयल है, ठीक है, उस ऑयल के भी कुछ फीचर्स हैं, है ना? उसी हिसाब से आत्मा के भी कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे कुछ आत्माएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होती हैं, जिनका काफ़ी हीलिंग नेचर होता है ना, जो काफ़ी पीसफुल होती हैं। और उनको उस हिसाब से वैसी बॉडी दी जाएगी और उनको इसीलिए ऐसे कर्मों में खुशी मिलेगी जो उनके नेचर से अलाइन करता है। तो उनको किस टाइप का काम मिलेगा? उनको मोस्टली हीलिंग इंडस्ट्री से कुछ काम मिल सकता है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है या फिर डॉक्टर्स हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक्चुअली स्वधर्म होता क्या है। स्वधर्म इज नथिंग बट जिसका जो नेचर है उसको उसके हिसाब से काम देना, ताकि उसको काम करने में भी अच्छा लगे, है ना, क्योंकि जो ज़्यादा अलाइंड फील करे और वो उस काम को अच्छे से भी कर पाए क्योंकि उसके पास वो फीचर्स है, राइट? अभी फॉर एग्जांपल आईफोन में इतने सारे फीचर्स है, अलग अलग फ़ोन में अलग अलग फीचर्स है एंड वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है, अलग अलग काम के लिए यूज़ होता है। उसी हिसाब से हर सोल का, हर बॉडी का अलग अलग फीचर है और वो उस कर्म के लिए यूज़ होता है। तो वो जो कर्म है यहाँ पे वही स्वधर्म है। तो जब भी एक्चुअली प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम अपने स्वधर्म से हट के काम करते हैं या फिर हमें कोई चेंज करने की कोशिश करता है या फिर हमें कोई फोर्स करने की कोशिश करता है कि नहीं तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमारा असली स्वधर्म है, जो हमारे आत्मा का स्वधर्म है। और ये जानने के लिए सर्वप्रथम हमें खुद को, स्वयं को जानना पड़ेगा कि भगवान जी ने हमें क्या क्या ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं अपने लाइफ में, ताकि हम उसे यूज़ करके आगे बढ़ पाएँ, ठीक है? एंड ये हमें वहाँ पे भी ले जाता है, एज इन हमारे लिबरेशन और स्पिरिचुअल पाथ में भी हेल्प करता है, सेम वे ऑफ वर्किंग, ठीक है? सो इनफ फॉर टुडे। अभी लेट्स फोकस ऑन व्हाट विल बी डूइंग टुमारो, ठीक है? कल विल बी डूइंग श्लोका नंबर 32। तब तक आज हमने जो सीखा इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा और मेक श्योर कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लोज लोगों से शेयर करें ताकि उनके अंदर भी और ज़्यादा भगवत गीता के मैसेजेस और श्लोक समझने का, ताकि उनको भी मौका मिले। और yes, until then, I hope you're taking care of yourself and doing your Nam Jap. Take care of yourself. I'll be back in the next video. Thank you. Hare Krishna, Radhe Radhe.